इन आज के विषय में समझेंगे। अभी हाल ही में 1-2 सप्ताह भी ढंग से नहीं हुआ इंडिया की ओर से इतिहास रचे हुए में, और आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं भाई साहब, आपके हृदय में अत्यंत खुशी महसूस होगा। जब हम चंद्रयान 3 की सक्सेस किए थे उसी वक्त पूरा विश्व में डंका पीट दिए थे। अब ऐसे अवस्था में अब इंडिया निकल पड़ा है सूरज की ओर। हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 जो कि सक्सेसफुल रहा, लॉन्च कर लिया गया है। आइए इन सभी विषयों के ऊपर बारीकी से समझते हैं कैसे दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि इसरो के हर वो साइंटिस्ट जिनका दिन रात का मेहनत अब नज़र आ रहा है, ये इंडिया के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होते जा रहे हैं। ऐसे विषय में हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है और कहाँ से क्या मैटर शुरू हुआ है। देखो, इसके बारे में जितना बोले उतना ही कम, क्योंकि अभी इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग चांद के लिए ही ये कर रहे थे। और जब हम लोग चंद्रयान 3 को सक्सेस हासिल किए उसके बाद अब टारगेट है इंडिया का सूरज में, और सूरज की ओर बढ़ते हुए मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। बात हम कर रहे हैं आदित्य L1 का, जिसे आज सुबह यानी आज का दिन वो दिन होगा जिसे इतिहास में लिखा जाएगा। और इसे भी जहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसी स्थान से इसे भी लॉन्च किया गया है। यानी हम बात कर रहे हैं श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 11:50 का शुभ मुहूर्त था और उसी वक्त ये रवाना हुए इंडिया। यानी अब वेट करना पड़ेगा सूरज को कि हम लोग आ रहे हैं भाई साहब। तो ऐसा कुछ अद्भुत हो गया। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हो ये दरअसल इसरो की ओर से डाला गया था, जो बखूबी यहाँ आपको टाइम भी नज़र आ रहा है 11:52 ऐसा कुछ दिखा रहा है, जो आपको एक अद्भुत फील करवाता है। आगे पूरा बारीकी से समझेंगे कि आखिर सूरज के पास भेजा क्यों जा रहा है हमारे यहाँ का L1, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर हम लोग पूरे विश्व को ही कुछ उपहार देना की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। देखो, इंडिया के इसरो वैज्ञानिक ने सूरज के लिए ये जो किया है ना भाई साहब, यहाँ बात ये हो रहा है कि सूरज में जितना भी चीज़ होता है हम लोग राज पता करने जा रहे हैं। इसको हम बारीकी से भी वीडियो के अंत स्टेप से एक स्टेप पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि इसे ना मतलब पहली बार ऐसा किया गया है इंडिया की ओर से। आज तक कभी सूरज के लिए ऐसा नहीं लिया गया था कदम। लेकिन कहते हैं ना, जब आप फेल होते हैं, चंद्रयान 2 में हम लोग फेल हुए थे ना, चंद्रयान 3 में जब हम लोग सक्सेस हासिल किए उसके बाद देखो चांद से डायरेक्ट सूरज, तो यही होता है ना, गिरने से हार नहीं मानना चाहिए, बस प्रयास करते रहो। एक दिन जीतोगे, जीतोगे तो उसके बाद फिर अगला जीत के लिए तैयार रहेगा। पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा होगा। ऐसे अवस्था में जब ये सक्सेस हासिल किया, मतलब लॉन्च सक्सेस तो हो ही गया है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कई बार क्या होता है, कई सारे देश ऐसा देखा गया है जो कोई चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं उसी वक्त फेल हो जाता है, तो उससे तो बेहतर रहा हमारा। और ये किससे लॉन्च किया गया ये भी देख लो। देखो, इसे बोला जाता है आदित्य L1, जैसे कि मैंने पीछे बताया, इसे किया गया है PSLV द्वारा, ठीक है, और इसे इजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे अवस्था में मैं बता दूं कि करीबन 125 दिन की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। और जब मैं शुरू कर दी है मैं बोल दिया तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई साहब ये अपने मंजिल की ओर निकल चुका है। आज इनका पहला दिन है। ये कुछ देखता है कुछ इस प्रकार, जो अद्भुत दृश्य दिखाता है हमें, जो काफ़ी ज़्यादा आंखों को सुकून तो दे ही देता है, साथ में हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकून देता है। क्योंकि हम इंडियन हैं तो यकीनन आप भी इंडियन ही होंगे, और अगर बाहर देश के भाई साहब पाकिस्तान के तो फिर क्या बोलें, आप लोग सपना में देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का ज़्यादा टांग नहीं खींचना है, बिल्कुल वाहियात है वो लोग। यहाँ पे इसरो के जो चीफ हैं इनके ओर से, इनका नाम सोमनाथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिग्गज माने जाते हैं। ऐसे में कई बार इनके प्रति विरोध में भी लोग बोल देते हैं। विरोधी देखो हर किसी के पास होता ही है कोई ना कोई ऐसा कुछ कहने वाला, लेकिन ये बंदा बिल्कुल सही है, देश के लिए हित के लिए कार्य करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं। तो भाई साहब ये इनका अपना निजी मामला है, उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए लोगों को। लेकिन लोग इतना ज़्यादा मूर्ख हैं कि इनके इतना ज़्यादा देश के लिए कर देने के बावजूद भी इन्हें विवाद के रूप में लोग नाराबाजी लगा देते हैं, तो वो अलग बात होता है। यहाँ आप देखो ये स्टेटमेंट के माध्यम से जब ये कहते हैं ना कि भाई साहब L1 अलग हो चुका है, अपने दिशा की ओर बढ़ चुका है, जब ये सक्सेसफुली की बात करते हैं तो एक अद्भुत एनर्जी उत्पन्न होता है। इसरो में बैठे हर वो दर्शक, इर्द गिर्द में जो रह रहे थे वो लोग और वहाँ के साइंटिस्ट में एक अद्भुत तालियों की गूंज के साथ गुजर रहा था वो पल, जब मैं उसे देख रहा था। और ऐसे अवस्था में भाई साहब हमारे यहाँ का क्या बोले, गजब ही बात करें तो भी कम होगा, क्योंकि इन्हें ग्लोबल लीडर्स भी बोला जाता है। और ऐसे अवस्था में PM मोदी की ओर से एक ट्वीट किया गया। देखो, अब ट्वीट कहना अनिवार्य वाली बात नहीं होता, ना ही ये शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि अब इसे x.com कर दिया गया है। लेकिन अभी आप वो भी नाम से भी कई लोग बोल ही रहे, पुराना नाम। इन्होंने कहा संपूर्ण मानवता के लिए, कल्याण के लिए, ब्रह्मांड
की बेहतर समझ, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है ब्रह्मांड की, ठीक है। इंडिया अब सिर्फ इंडिया नहीं रहा भाई साहब, ये पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जानकारी इकट्ठा करके लोगों में ये सप्लाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये मानवता कल्याण के लिए की जा रही है। और ऐसे में वैज्ञानिक का प्रयास जारी रहेंगे, ऐसा भी कुछ जिक्र किया गया। यानी कहीं ना कहीं इसरो को प्रोत्साहन दिया जा रहा था पीएम मोदी की ओर से, ठीक है, कि जितने भी साइंटिस्ट हैं आप लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा कोई चिंता वाला बात नहीं है, सरकार आपके साथ है। ऐसा ही कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की गई है, जो लाइनिंग से झलका और जो मैंने समझा यकीनन आपको भी यही समझ में आया होगा। अब आगे स्टेप में आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ये तो बता रहे हो कि L1 निकल पड़ा, चलो ठीक है सक्सेस हुआ, वो आगे बढ़ गया, लेकिन अभी तो सिर्फ लॉन्च ही हुआ है ना, सब कुछ हो तो नहीं गया। क्या है इसका मकसद, क्या ये करेगा, ये सब तो बताइए। यकीनन आइए इस स्टेप में समझते हैं कि आखिर इनका मकसद क्या है। देखो बात यहाँ पे ये हो रहा है कि आदित्य L1 मिशन जो है, इसे इनका मुख्य उद्देश्य है कि सौर वातावरण, देखो एक प्रकार से हमें यह तो समझना चाहिए कि सूरज हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस सृष्टि में जितने भी जीव है, हर उन जीवों के लिए सूरज का रोशनी होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे अवस्था में अगर सूरज ना हो तो आप समझ सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वैसी स्थिति हो जाएगा, दुनिया मतलब तहस नहस हो जाएगा भाई। ऐसे में सौर वातावरण में गतिशीलता का पता करेगा ये, ठीक है, L1। इसके साथ सूर्य के परिमंडल की गर्मी के बारे में पता करेगा, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप के बारे में पता करेगा, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में भी पता किया जाएगा, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो तो CME बोला जाता है। ऐसे में सूर्य के काफ़ी ज़्यादा वहाँ की स्थिति उत्पन्न कर देने के हालात को मतलब भापा जाएगा। देखो पूर्ण रूप से ये तो नहीं कह सकते भाई, जितना भी हम लोग कुछ भी कर ले, लेकिन 100% आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूरज एक अपने आप में एक वो चीज़ है जिसके प्रति मतलब इतना भी देश है इस विश्व में, कोई भी देश आज तक वैसा हासिल नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया के प्रति एक उम्मीद लगाया जाता है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मैं इतना उम्मीद तो जरूर लगा सकता हूँ इसरो के साइंटिस्ट के ऊपर कि ये लोग मौसम के बारे में कुछ बहुत हद तक जानकारी ले लेंगे, तो उससे भी हमारा इंडिया का फायदा होगा, साथ में विश्व का भी फायदा होगा। यही सब चीज़ों के लिए L1 को भेजा गया है। और ये इतना भी जरूरी नहीं होगा, लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर क्या ही जरूरी था, ये होना वो होना। देखो जरूरी तो हर चीज़ होता है यार, जब तक नहीं जानते हो तभी तक लगता है कि वो जरूरी नहीं है। देखो सूरज के निकट जाना तो ये मतलब थोड़ा नामुमकिन टाइप का लगता है, क्योंकि उसके अंदर आग कितना है, पावर कितना, ये आपको यकीनन अंदाज़ा लग ही जाता है। कि हम लोग यहाँ पृथ्वी में रहते हैं, वो हालत हो जाता है तो वहाँ क्या होगा वो जरा अंदाज़ा लगाओ। लेकिन ये बहुत निकट नहीं जाएंगे, ये काफ़ी दूरी में रहेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि करीबन जैसे कि मैंने पीछे बताया कि 125 दिन, जिसे अगर महीनों में देखा जाए करीब 4 महीना लग सकता है। ये 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ आदित्य मतलब पॉइंट तक पहुँचा है। ऐसे में पहुँचेगा, ठीक है, पहुँचा है नहीं, अभी निकला है ये अपने मंजिल की ओर, लेकिन पहुँच जाएगा बहुत जल्द। लेकिन सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये कितना निकट आ जाएंगे सूरज के, क्योंकि ये अगर पूरा निकट चल गए तो ये तो पिघल जाएगा। ऐसे अवस्था में मैं आपको बता दूं कि इनका दूरी बताया जा रहा है करीबन मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब करोड़ों किलोमीटर दूर रहेगा भाई। ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नहीं आ जाएगा, नज़दीक आएगा तो फिर वाट लग जाएगा, इसका कुछ रहेगा नहीं, सब तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार हम लोग चंद्रयान 3 में देखते हैं विक्रम लैंडर जो हमें सूचना देती है, उसी प्रकार क्या होता है कि ये भी L1 जो है आदित्य L1 ये भी हमें जानकारी देगा, कुछ ना कुछ बताते रहेगा प्रतिदिन। अब देखने वाली बात होगा कि ये सक्सेस होता है, हमें 125 दिन का भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो ये सफ़र में निकला है, जैसे कि एक जोश होता है स्कूल में आपने एडमिशन कराया है, बाकी अभी सिलेबस एग्जाम चलता रहेगा, जब रिजल्ट आएगा तब बेटा बोलने वाली बात होगा, तभी जाके विश्व में डंका पिटा जाएगा। हालांकि अभी शुरुआत में भी होता है, जब आप स्कूल एडमिशन करा लेते हैं फिर भी एक अच्छी वाली बात माना जाता है कि चलो आप पढ़ने के लिए तो आप कम से कम तैयार तो हुए, तो ये उसी प्रकार होगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस, और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते कहीं ना कहीं लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए, डिस्क्रिप्शन में जाइए एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा ही चैनल है, तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें आपको इंटरनेशनल चीज़ें देखने को मिलता है। अगर उसमें आपको मज़ा आता है तो यकीनन उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करें। लेकिन इस चैनल को बेहद हद तक जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। बाय, जय हिंद, जय भारत।